तो बरूटो के लास्ट पार्ट में हमने देखा कवाकी और उसकी टीम को एक मिशन मिला होता है। उसे एक बंदे को उसके विलेज पहुंचाना है। उन्हें पता लगता है कि ये बंदा एक मेडिसिन लेकर जा रहा है और रास्ते के बीच में इस पे कुछ लोग अटैक कर देते हैं और बरूटो और कवाकी ये सारे मिलकर उनसे फाइट करते हैं और उनको हरा देते हैं। लेकिन लास्ट टाइम में ये बंदा मर जाता है, लेकिन कवाकी इस मिशन को कंप्लीट कर देता है और इस मेडिसिन को उसके सेंस तक पहुंचा देता है और नारुतो भी कवाकी को एक गैनिन बना देता है। और गाइस मुझे पता है कि ये वीडियो काफी ज्यादा लेट हो गई है, लेकिन मुझे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने ये वीडियो काफी टाइम पहले ही बना ली थी, बस इस वीडियो को एडिट करना ही रहता था। लेकिन 3-4 दिनों से हमारी तरफ यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है और जब भी लाइट आती है वो कुछ ही मिनट में दोबारा से चली जाती है और बार बार लाइट जाने से कंप्यूटर खराब होने का भी चांस था, तो इसलिए मैंने इसको चालू नहीं किया। और पिछले 2 दिनों में तो बिल्कुल भी लाइट नहीं आई और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे आप वीडियो नहीं डाल रहे हो। मुझे वीडियो डालनी थी, लेकिन आगे से ये प्रॉब्लम आ रही थी लाइट की, तो मैं कैसे वीडियो डालता। और इसीलिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दी थी कि हाँ मुझे दिक्कत आ रही है लाइट की, ताकि आप उस चीज को समझ सको। और अब भी मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रहा हूँ ताकि आपको ये वीडियो पहुंचा सकूं। और गाइस पिछली वीडियो पे जो रिस्पॉन्स था वो काफी ज्यादा खराब था, मतलब कि वो वीडियो काफी लास्ट में चल रही थी। अभी तक की सबसे बेकार परफॉर्मेंस उस वीडियो ने दी है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इस वीडियो पे अच्छे से सपोर्ट दिखाना ताकि मैं जल्दी वीडियो लेकर आ सकूं। और जैसा भी होगा मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करूंगा ताकि आपको वीडियो जल्दी मिल जाए। और ऐसे ही लाइक टारगेट कंप्लीट कराते रहना। पिछली बार की तरह हम इस पे लाइक टारगेट रखते हैं 15K लाइक्स, तो जल्दी से इसे कंप्लीट करा दो। और इस वीडियो की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, तो सपोर्ट भी ऐसे ही दिखाना। चैनल बनी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अब देखते हैं आगे। अब हमें इसारी नाम की पायरेट को दिखाया जाता है जो हिडन इन द मिस्ट विलेज के सामने खड़ा था और वो ये कह रहा होता है मुझे ये समुद्र शांत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। समुद्र में एक गुस्सा होना चाहिए, उसके अंदर लहरें होनी चाहिए और मैं इसे फिर से पहले जैसा कर दूंगा। और वो बहुत सारी शिप्स के साथ आगे बढ़ रहा होता है। अब बरूटो की टीम को यहाँ पे एक मिशन मिला होता है जिसमें कवाकी भी उनके साथ है और भाई कवाकी अपना एटीट्यूड दिखा रहा होता है, अरे मैं ये मिशन अकेले ही कर सकता हूँ। लेकिन बरूटो उस पर गुस्सा करने लगता है, अपने इस एटीट्यूड को कम रखो वरना ये तुम्हें एक दिन मरवा देगा। अब नारुतो भी उन्हें ये कहता है अरे यार बस करो, अब अपने मिशन पे ध्यान दो, मैं तुम्हें मिशन दे रहा हूँ, तुम्हें कतास्के को हिडन इन द मिस्ट में लेके जाना है। अब कतास्के भी वहाँ पर आ गया था और बरूटो भी उसे देखकर कहता है अबे यार क्या है ये, बार बार हमें इसके साथ ही मिशन मिलता है, कभी इसका ये करा दो वो करा दो, इसके खुद का बस का कुछ नहीं है क्या। कतास्के भी बरूटो को कहता है अरे मेरे पुत्र ऐसा ना बोले यार, तुम्हें मुझे वहाँ पे लेके जाना ही होगा क्योंकि हिडन इन द मिस्ट विलेज ने मुझे वहाँ पे न्यू पावर प्लांट सेरेमनी में बुलाया है। अब बरूटो मान जाता है और वो कहता है मैं वहाँ पे कागुरा से भी मिल सकता हूँ, तो चलो मैं इसके लिए तैयार हूँ। शिगामारू कहता है वैसे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि वहाँ पे एक टेररिस्ट अटैक हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पे मिशन के लिए भेज रहा हूँ। और सरादा कहती है ठीक है हम सारा कुछ ध्यान रखेंगे और हम ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे। अब कवाकी पहली बार समुद्र को देख रहा होता है और उसे ये काफी ज्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि अभी तक वो सिर्फ पहाड़ों में ही पला बड़ा है। सरादा कहती है अभी तो तुम्हें बोट में जाके और भी ज्यादा मजा आएगा, लेकिन हम देखते हैं बोट में चढ़ते ही उसे सीकनेस होने लगती है और यहाँ पर उसे उल्टी आ रही थी, जिसके बाद ये लोग उसे रेस्ट करने के लिए भेज देते हैं। अब कतास्के उन्हें बताने लगता है कि ये वहाँ पर क्यों जा रहा है। समुद्र में जो विंडमिल लगे हुए हैं ये लैंड ऑफ वाटर के हैं और ये काफी सारी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अब जो आने वाला प्रोजेक्ट है वो इससे 10 गुना और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। अब ये लोग हिडन इन द मिस्ट विलेज के काफी ज्यादा करीब पहुँच गए थे और कवाकी अभी भी बोट पे लटका हुआ था। अबे साले ये किसने नाव बनाई, मुझे तो इसमें उल्टी आ रही है। बरूटो से कहता है अरे यार हम जल्दी ही पहुँचने वाले हैं, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करो। अब अगली सुबह ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कवाकी की हालत अभी भी काफी ज्यादा खराब थी, तो वो इन्हें आगे बढ़ने के लिए कहता है और खुद वो वहीं पर रुक जाता है। जिसके बाद ये विलेज में देखते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा सिक्योरिटी है। बरूटो पूछता है क्या इन लोगों को पता है कि यहाँ पे एक टेररिस्ट अटैक होने वाला है। ये लोग कहते हैं अगर हमें इस बात का पता है तो इनको भी ये बात पता होगी। सरादा कहती है अभी हमारी टॉप प्रायोरिटी है डॉक्टर कतास्के का ध्यान रखना। अब कतास्के मार्केट में घूमने लगता है और अलग अलग डिवाइस को चेक कर रहा था। बरूटो गुस्सा होकर कहता है अबे यार कतास्के तुम ये क्या कर रहे हो, चलो अब मेरे साथ चलो। सरादा और मिसुकी उसे दूर से देख रहे होते हैं। ये लग गया अपने काम पर। अब फ्यूडल लॉर्ड ने यहाँ पे सेरेमनी को स्टार्ट कर दिया था और ये लोग पहले ही काफी ज्यादा लेट थे, लेकिन ये फिर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कतास्के को एंट्री मिल गई थी, लेकिन ये सिक्योरिटी बरूटो और उसकी टीम को रोक लेते हैं। अब फ्यूडल लॉर्ड अपनी स्पीच को स्टार्ट करते हुए कहते हैं हमारे प्रोजेक्ट का नाम है शिनोनोमे, जिसमें हम समुद्र की लहरों से बिजली बनाने वाले हैं। और इतना ही नहीं,
इससे हम समुद्र की लहरों को कंट्रोल में रख सकते हैं। और पिछले 10 सालों में हमने ऐसे 8 प्रोजेक्ट पे काम किया है और इससे हमें एक फायदा और होने वाला है। जो पहले पायरेट्स हमारे विलेज में लूटपाट करते थे, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि समुद्र की लहरें अब शांत रहेंगी। बरूटो दूर खड़ा हुआ ये सोच रहा होता है, क्या सच में समुद्र को कंट्रोल किया जा सकता है? और हम देखते हैं लैंड ऑफ थंडर का फ्यूडल लॉर्ड इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं था। बरूटो अपने दोस्तों से कहता है, मैं कागुरा को ढूंढने जा रहा हूँ। और वो रास्ते में देखता है कि काफी सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूछने पे एक गार्ड बरूटो को बताता है, ये लोग आने वाले प्रोजेक्ट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और काफी लोग फ्यूडल लॉर्ड को पसंद नहीं करते। और बरूटो इससे कागुरा के बारे में भी पूछता है। ये बंदा बताता है कि उसका प्रमोशन हो चुका है और अब वो स्पेशल एडवाइजर है मिजुकागे का और अब वो प्रिजन का एक वार्डन है। फिर हम कागुरा को देखते हैं जो कि प्रिजन में होता है और वो यहाँ के कैदियों से कह रहा था, अगर तुम चाहो तुम्हारी सजा कम हो सकती है। इधर मिजुकागे सभी से ये कह रहे थे कि आप सभी को एयरशिप के थ्रू हमारे करंट प्रोजेक्ट की तरफ लेकर जाया जाएगा। अब बरूटो अपने साथियों को आगे बताता है, कागुरा प्रिजन का वार्ड बन चुका है। सरादा कहती है, तुम्हारी आवाज से ऐसा लग रहा है तुम इस चीज से खुश नहीं हो। बरूटो कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि वो ऐसा करेगा क्योंकि उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो हमेशा से फील्ड मिशन करना चाहता है। और वो कहता है, मुझे वहाँ पे जाना तो है लेकिन मुझे वहाँ पे जाने में 20 मिनट लग सकते हैं और मुझे तुम लोगों के पास भी रहना है, तो मैं क्या करूँ? और कतास्की उसे कहता है, वैसे बरूटो मुझे उस प्रिजन में जाना था ताकि मैं वहाँ की स्टेट ऑफ आर्ट देख सकूं, लेकिन अब मुझे इस सेरेमनी में भी जाना है और बाकी और भी काम करना है, तो क्या तुम मेरी जगह वहाँ पे जा सकते हो? ये सुनकर बरूटो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कवाकी भी यहाँ पर पहुँच जाता है। वो कहता है, ओए नल्ले तू यहाँ से निकल, मैं सारा कुछ यहाँ पे देख लूंगा। जिसके बाद बरूटो अब प्रिजन में पहुँच गया था और वो कागुरा से मिलता है। कागुरा उसे देख कर कहता है, वाह बरूटो तुमने काफी अच्छा सरप्राइज दिया, वैसे अब तुम एक चुनिन बन गए होंगे। बरूटो कहता है, अरे क्यों ना हम इसके बारे में बाद में बात करें। बरूटो से पूछता है कि इस प्रिजन में कौन कौन है। कागुरा से बताता है, वही लोग जो कि 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन बनना चाहते थे, उसमें से कुछ लोग इसी प्रिजन में हैं और इनका एक साथी सुजुमा भी था जो कि यहाँ से एस्केप करके भाग गया है और उसने हमारे कुछ लोगों को मार भी दिया था। और बरूटो से पूछता है, लेकिन तुमने ये काम डिसाइड क्यों किया? कागुरा कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लीफ विलेज की तरह ही हमारा विलेज भी ग्रो करे, उन्नति करे। और बरूटो से कहता है, अरे पहले इतना कुछ हो तो रहा है, अब क्या चांद पे जाके बैठोगे? कागुरा कहता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन यहाँ के कुछ लोग हैं जो कि फ्यूडल लॉर्ड को पसंद नहीं करते। और कागुरा कहता है, अरे छोड़ो इस बात को, मैं तुम्हें यहाँ का स्टेट ऑफ आर्ट दिखाता हूँ जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो। और फिर वो बरूटो को एक स्पेशल प्रिजन में लेके जाता है और वो कहता है कि यहाँ पे काफी खतरनाक प्रिजनर्स को रखा गया है और यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी होती है। कागुरा उसे समझाने लगता है, ये बंदा जो तुम सामने देख रहे हो ये फुनाटो क्लैन का एक मेंबर है जो कि पहले एक पायरेट गैंग हुआ करती थी और यही उनका लीडर था। इसके गैंग की जो स्पेशलिटी थी वो वाटर पे फाइट करना था, लेकिन पहले कुछ मिशन किए गए थे जिसमें इसको पकड़ लिया गया था और इसको यहाँ पे इसलिए रखा गया है ताकि यहाँ पे इसको बिल्कुल भी मोशन ना मिले और अगर इसे थोड़ा सा भी पानी मिल गया तो पता नहीं ये क्या क्या कर देगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कतास्की को एयरशिप नंबर 4 में जगह मिली होती है और इसके साथियों ने भी सारी जगह चेक कर लिया है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये उसे कहते हैं, तुम एयरशिप में जा सकते हो, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, जाओ लीफ विलेज का रोला जमा दो। और फ्यूडल लॉर्ड का जो लड़का था वो एयरशिप नंबर 1 में जा रहा था और उसके डैड उसे समझाने लगते हैं, यहाँ के जो इकोनॉमिक वर्ल्ड के लीडर हैं वो भी इसी एयरशिप में जा रहे हैं, तो तुम उन्हें परेशान मत करना। और लैंड ऑफ थंडर का जो फ्यूडल लॉर्ड होता है उसे एयरशिप नंबर 2 में जगह मिली होती है और जैसी एयरशिप नंबर 1 चलती है वो एकदम से ब्लास्ट हो जाती है। ये धमाका इतना ज्यादा बड़ा था कि कवाकी को अपने साथियों को बचाना पड़ा और फ्यूडल लॉर्ड भी काफी ज्यादा टूट चुके थे क्योंकि उसी एयरशिप के अंदर इनका बेटा भी था और दूर से इसारी ये सारा कुछ देख रहा होता है। और फ्यूडल लॉर्ड ये कहते हैं, लॉर्ड सेंसु को जल्दी से यहाँ से मूव करो, उन्हें खतरा हो सकता है। और यहाँ पे हम कतास्की को देखते हैं, उसे भी एक छोटी सी चोट लगी होती है। सरादा अपने साथियों को आसपास चेक करने के लिए कहती है। अब बरूटो को भी इसके बारे में पता लग गया था और वो कहता है, मुझे जल्दी से वहाँ पर पहुँचना होगा। कागुरा सारे ऑफिसर से कहता है, तुम लोग जल्दी से वहाँ पर पहुँचो और सब चीज की जाँच करो। अब बरूटो कहता है, मुझे जल्दी से वहाँ पे पहुँचना होगा। कागुरा कहता है, अगर तुम्हें वहाँ पे जल्दी पहुँचना है तो तुम्हें ठंडा ट्रेन का इस्तेमाल करना होगा और वो अपने गार्ड से उसका बंदोबस्त करने के लिए कहता है। अब गार्ड जैसे उससे कांटेक्ट करने की ट्राई कर रहा होता है तभी वहाँ पे बिजली चली जाती है और कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि प्रिजन भी टूट चुका होता है और इसारी अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुँच गया है जो कि गार्ड्स पे अटैक कर देते हैं। तभी एक गार्ड आके कागुरा को बताता है कि इसारी यहाँ पे अपने साथियों के साथ आ गया है। कागुरा
बरूटो को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन बरूटो से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि यहाँ पे तुम्हें मेरी जरूरत होगी। अब पूरे प्रिजन में पानी फैलना शुरू हो जाता है जो कि सारी का सबऑर्डिनेट कर रहा था अपने वाटर स्टाइल जूसू से। अब जैसे कागुरा और बरूटो प्रिजन 7 में पहुंचते हैं तो वहाँ के गार्ड्स को वाटर प्रिजन में बांधा होता है और कागुरा अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उन लोगों को बाहर निकाल लेता है और वो उनसे पूछ ही रहा था कि तुम लोगों पे अटैक किसने किया, और गार्ड उससे बताता है कि वो फुनाडो गैंग का मेंबर था। और यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट वाटर स्टाइल का इस्तेमाल कर रहा था उसकी नाक से भी खून आने लगता है क्योंकि ये जो जूसू कर रहा था वो एक सेंसरी जूसू था और इससे वो अरोमी फुनाडो को ढूंढ लेता है। अब बरूटो कागुरा से पूछने लगता है आखिरकार ये लोग कौन है। कागुरा उसे ये बताता है ये लोग फुनाडो गैंग के मेंबर है और शायद ये अपने लीडर को बचाने के लिए आए हैं और हमारा जितना भी स्टाफ था मैंने उन्हें सेरेमनी में भेज दिया तो अब हमारे पास ज्यादा लोग नहीं है। और वो बरूटो से उसकी हेल्प के लिए पूछता है। बरूटो भी इस पे मान जाता है, अरे ये क्या कोई पूछने वाली बात है, मैं ऑफ कोर्स तुम्हारी मदद करूंगा। कतास्के सरादा से पूछता है क्या बरूटो का कुछ पता लगा, वो कहाँ पर है। सरादा कहती है अभी उसका कुछ भी पता नहीं लगा, जैसे कुछ पता लगेगा मैं आपको बता दूंगी। अब एक शिनोबी मिजुकागे को ये बता रहा होता है हमें शिप के अंदर कुछ अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मिली है, शायद उनका रिलेशन इस इंसिडेंट से हो सकता है। मिजुकागे कहते हैं किसी को भी यहाँ से जाने मत देना, सभी को इन्वेस्टिगेट करो। फिर हमें 2 गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि आरोबी फनाटो की देख रेख कर रहे होते हैं। तभी उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तभी एक फिश दूसरे गार्ड पे अटैक कर देती है और इस सारी फनाटो आकर दूसरे गार्ड को भी मार देता है और वो अंदर जाके कहता है फादर मैं आपको बचाने के लिए आ गया हूँ, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो फिश उस दीवार को तोड़ देती है और ये लोग आरोमी को बचा लेते हैं। अब आरोमी उन गार्ड्स की बॉडी के पानी को सोख लेता है जिससे वो गार्ड्स बिल्कुल ही सुकड़ जाते हैं और आरोमी फुनाटो अपनी असली फॉर्म में आ गया था। और वो पूछता है कि मुझे यहाँ पे कितने साल हो गए हैं। उसका लड़का बताता है कि आपको यहाँ पे 5 साल हो गए हैं। और जैसे ये लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं बरूटो और कागुरा वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब बरूटो इसारी पे अटैक कर देता है लेकिन वो बरूटो को दूर कर देता है, जिसके बाद कागुरा उसके हथियार को पकड़ लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका हथियार अलाइव हो जाता है और बरूटो उसके हथियार पे राशन गन से अटैक करता है लेकिन वो हथियार इसको एब्जॉर्व कर लेता है। अब ये फिश उन पे अटैक करने लगती है। कागुरा वहाँ पे एक वाटर मिरर बना लेता है लेकिन इसारी अपने वाटर स्टाइल का इस्तेमाल करके उनको पानी में बहा देता है। आरोमी उनसे ये कहता है कब तक तुम अपना यहाँ पे टाइम खराब करते रहोगी, चलो हमें यहाँ से निकलना है। जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे एक बोट उन्हें लेने के लिए आई होती है और यहाँ पे हम बरूटो को देखते हैं जो कि उन लोगों पर काफी ज्यादा गुस्सा था। अब फुनाटो गैंग के मेंबर इधर उधर के सारे आइलैंड पे कब्जा करने लगते हैं और एक आइलैंड पे कुछ गार्ड्स का बेस बनाया होता है लेकिन फुनाटो गैंग की शिप आकर उस बेस को भी खत्म कर देती है। अब बरूटो अपने साथियों के पास पहुंच गया था। कवाकी कहता है कि हमें जल्दी यहाँ पे कुछ करना होगा, वो लोग अभी भी यहाँ पर होंगे। बरूटो उन्हें समझाने लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, ये एक तरह का ट्रैप था ताकि वो लोग फुनाटो गैंग के लीडर को बचा सके। अब ये खबर मिजुकागे तक भी पहुँच गई थी। मिजुकागे कहता है आखिरकार ये कैसे हो गया और हमारी शिप वगैरह का क्या हुआ। अब ये शिनोबी उसे बताने लगते हैं हमारे जो गार्ड्स थे उनका पीछा नहीं कर पाए क्योंकि हमारी सारी बोट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अब ये शिनोबी ये बताने लगते हैं हमें समुद्र के किनारे गवर्नर की लाश मिली है और हमें ऐसा लगता है कि ये उन्हीं लोगों से मिला हुआ था और इसी ने ये खबर फैलाई थी कि एक टेररिस्ट अटैक होने वाला है ताकि सभी का ध्यान यहाँ पर हो जाए और फुनाटो गैंग के मेंबर अपने लीडर को बचा सके। अब मित्सुकी अपने साथियों को बता रहा था कि फ्रंटल बेस को भी तबाह कर दिया गया है, अब हम किसी भी तरीके से उन लोगों का पीछा नहीं कर सकते और जिस वेपन से यहाँ पे अटैक किया गया था उसका भी अभी पता नहीं लगा। और बरूटो कहता है डेंक्योरस की टीम भी उन्हीं आइलैंड के पास गई हुई है तो उनका क्या बना। मित्सुकी कहता है उन आइलैंड पे अटैक होने की वजह से सारा कनेक्शन लॉस्ट हो गया है और हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। कवाकी कहता है वो लोग तो शिनोबी है, वो अपना ध्यान रख सकते हैं। मित्सुकी कहता है हमें उनकी चिंता नहीं हो रही है बल्कि वहाँ पे कुछ रिसर्चर्स भी हैं जो कि लीफ विलेज और हिडन मिस्ट विलेज से हैं और वो लोग कोई शिनोबी नहीं है जो कि अपना ध्यान रख पाएंगे। और सरादा कहती है यहाँ पे इमरजेंसी लग चुकी है और वैसे भी हम आउटसाइडर हैं तो हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। आपका गुरा यहाँ पे आ जाता है, वो कहता है मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। आपका गुरा मिजुकागे के पास आ गया था और वो कहता है मुझे बरूटो की मदद करनी होगी। मिजुकागे कहते हैं अगर तुम चाहो तो उनकी मदद कर सकती हो लेकिन तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा, हमें सारे आइलैंड को प्रोटेक्ट करना है और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेट भी करना है। और मिजुकागे कागुरा को अपनी स्वॉर्ड देते हैं और कहते हैं
इसका ध्यान रखना। अब बरूटो और उसके साथी एक शिप का इंतजाम कर रहे थे। वो इस बूढ़े बंदे से पूछते हैं क्या ये हमारे काम आ जाएगी। वो बंदा कहता है तुम चिंता मत करो, ये तुम्हें आइलैंड तक पहुंचा देगी। और कवाकी कह रहा था अबे मैं नहीं जाने वाला इसमें, एक तो ये पहले ही खराब है और ऊपर से मुझे उल्टी आती है। अब कागुरा भी अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ यहाँ पर पहुंच गया था और ये लोग वही थे जो कि पहले इनके दुश्मन थे। अब बरूटो और उसके साथी उन्हें देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। बरूटो कहता है तुम इन्हें कैसे ले जा सकते हो, ये तो हमारे दुश्मन थे। कागुरा कहता है इनकी स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है, साथ में इनको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बारे में भी पता है, तो ये हमारी काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। सरादा कहती है इनको ले जाने से अच्छा है हम खुद ही चले जाएं। कागुरा कहता है अभी बहस करने का टाइम नहीं है, ये मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं और मुझे इन्हें लेके ही जाना होगा। और उसने इनके ब्लेड्स भी वापस कर दिए थे। अब शिप का ओनर कहता है चलो हमें जल्दी से निकलना होगा। और ये लोग कवाकी को भी खींच के ले जाते हैं और ये लोग उस आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। अब बरूटो बोट के कैप्टन से कहता है अबे यार इसे जल्दी चला लो, हमें जल्दी वहाँ पे पहुँचना है। ये बंदा कहता है अगर मैं इसको जल्दी चलाऊंगा तो वो पायरेट्स हमें ढूंढ लेंगे। बरूटो कहता है हाँ ज्यादा बहाने मत बनाओ, ये खटारा बोट चलती नहीं है इसलिए तुम मुझे ये कह रहे हो। अब कागुरा ये कहने लगता है कि अब हम ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे फुनाटो गैंग के मेंबर हमें आसानी से ढूंढ सकते हैं, तो हमें जल्दी से छुपना होगा। तभी हम देखते हैं फुनाटो गैंग की एक बोट वहाँ पर पहुंच जाती है। अब उस बोट में से कुछ लोग निकलते हैं। बरूटो और उसके साथी तो छुप गए थे। ये लोग बोट के कैप्टन से कहते हैं हम तुम्हारी बोट लेने वाले हैं। ये कैप्टन कहता है अरे ऐसा मत करो यार, ये तुम पैसे ले लो, बाकी आते हुए मैं तुम्हें और भी पैसे दे दूंगा। वहीं उस बंदे का दूसरा साथी ये कह रहा होता है हमें इसे डिस्ट्रॉय करना होगा क्योंकि हमें ये ऑर्डर मिला है। वहीं भूटान ये कह रहा होता है क्यों ना हम इन लोगों को मार दे। सरादा कहती है अगर हम ऐसा करेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे क्योंकि इनकी गैंग को ये पता लग जाएगा कि हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब ये गैंग मेंबर उससे पैसे ले लेते हैं। यहाँ पे कवाकी की हालत काफी ज्यादा खराब थी तो वो बाहर आके उल्टी करने लगता है। अब फुनाटो गैंग वाले उस पर अटैक करने वाले थे लेकिन कवाकी उन दोनों को ही पानी में फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि ये बुड्ढा इस शिप को काफी तेजी से भगाता है और बरूटो कहता है अरे वाह अब भागी ना ये तेज, लेकिन वो बुड्ढा उसे स्लो कर लेता है। अगर मैं इसको ज्यादा तेज भगाऊंगा तो इसका इंजन भी खराब हो सकता है। कागुरा कहता है फुनाटो गैंग को हमारे बारे में पता लग गया होगा तो हम लोगों को ध्यान रखना होगा। अब कवाकी की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। अब बुंटान अपनी तलवार को निकालने लगती है। सरादा उसे रुका के पूछती है आखिरकार तुम इसे बाहर क्यों निकाल रही हो। वो कहती है मैंने इसे काफी टाइम से यूज नहीं किया है तो मैं इसे यूज करना चाहती हूँ। अब हिबिची सरादा पे अपनी सोर्ड लगा देती है, चलो जल्दी से अपना हाथ हटाओ। तभी बरूटो आकर उसकी सोर्ड पे लात मारता है। मुझे नहीं लगता कि तुम लोग प्रिजन के अंदर रह के थोड़ा बहुत भी सुधरे हो। अब क्योहो भी उन पे अटैक करने वाला था लेकिन मित्सुगी उसे रोक लेता है। कागुरा कहता है तुम ऐसे मत लड़ो, मुझे इन पे विश्वास है कि हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। अब बुंटान अपना एक मार्क दिखाती है और कागुरा कहता है ये मार्क मैंने इन्हें दिया है, अगर ये लोग यहाँ से भागने की ट्राई करेंगे तो मैं इसे एक्टिवेट कर दूंगा जिससे इनका सर उड़ जाएगा। फिर मित्सुगी को एक विलेज दिखता है जहाँ पे काफी सारा धुआं हो रहा होता है। कागुरा कहता है शायद यहाँ के लोगों ने फुनाटो गैंग की बात मानने से इनकार कर दिया होगा इसलिए उन लोगों ने यहाँ का ऐसा हाल किया। बरूटो पूछता है ये फुनाटो गैंग है क्या और ये लोगों को ऐसे मार कैसे सकते हैं। कागुरा उसे बताने लगता है फुनाटो गैंग पहले एक क्लैन हुआ करता था लेकिन जब से इनका लीडर अरुमी बना है तो इन्होंने पूरे समुद्र पे कब्जा कर लिया है और ये लोगों को ऐसे ही मारने लगे हैं। 5 साल पहले हमारे मिजुकागे ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसमें उन्होंने आरुमी को पकड़ लिया था। कवाकी कहता है मैं जानता हूँ कि ये काफी ज्यादा खतरनाक है लेकिन जरूर इनके पास कुछ रीजन होगा ऐसा करने का। सरादा भी उसकी बात सुनकर चौंक जाती है क्योंकि पहली बार वो कुछ काम की बात कर रहा है। अब ये लोग उस आइलैंड के पास पहुँच गए थे। हम देखते हैं कि यहाँ के लोगों को जबरदस्ती काम कराया जा रहा होता है। सरादा बरूटो से कहती है तुम लोग यहीं पर रुकोगे, मैं और मित्सुगी आगे जाएंगे। और बरूटो पूछता है लेकिन हमें यहाँ पे क्यों रुकना होगा। कागुरा बताता है क्योंकि सरादा के पास शारिन गन है और मित्सुगी अपनी स्नेक से वहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता है और हमें यहाँ पे शिप का इंतजाम करना होगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ से निकाल सकें। अब सरादा और मित्सुगी कुछ फुनाटो गैंग के मेंबर को मारकर आगे निकल जाते हैं। अब ये लोग देखते हैं कि यहाँ के लोगों से काम कराया जा रहा है। एक बंदा अपने लीडर से आके कहता है लोड 10 मार्क से कह दिया गया है गोल्ड का जो ट्रांसपोर्ट है अब वो शिप पे कराया जा रहा है। फिर हम डेंकी और उसकी टीम को देखते हैं। अयाबे कहता है पता नहीं उन लोगों ने अचानक से हम पे कैसे अटैक कर दिया। डेंकी कहता है फुनाटो गैंग 5 साल पहले ही खत्म हो गई थी लेकिन अब ये लोग वापस कैसे आए। अयाबे कहता है मुझे तो बस उन रिसर्चर्स की चिंता हो रही है, अगर हम उन्हें बचाने गए तो वो भी खतरे में पड़ जाएंगे। और डेंकी उन्होंने तुम्हारे पपेट्स भी चोरी कर लिए हैं, अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास बस उनके कंट्रोल बचे हैं। अब एक बंदा अपने लीडर के पास आकर कहता है मुझे वो लीफ शिनोबी कहीं नहीं मिले और हाँ मुझे ये पपेट मिली है, शायद ये माइनिंग के काम आ सकती है। और मित्सुगी उसे देखकर पहचान जाता है ये डेंकी की पपेट है। अब ये बंदा इस पपेट को ऑन कर देता
लेता है और उस बंदे के साथ वापस भेज देता है, लेकिन मित्सुकी उस बंदे को बेहोश कर देता है। अब सरादा जैसे उस पपेट को चुराने की कोशिश करती है, हम देखते हैं उसकी आंखें लाल होती है। वो सरादा पर अटैक करके वहाँ से भागने की ट्राई कर रही थी। मित्सुकी कहता है जब वो लोग इसे चेक कर रहे थे जरूर उन लोगों ने इसमें छेड़छाड़ की होगी। अब इस पपेट को कुछ सोना दिखता है तो वो उसे उठाने के लिए चली जाती है। मित्सुकी उसे ट्रैप कर लेता है। सरादा इस पे कुछ बटन दबाती है जिससे इसकी आंखें दोबारा से ग्रीन हो जाती हैं। अब ये खड़ी होकर सीधा वहाँ से भागने लगती है और ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं। वो पपेट भागते हुए एक केव के अंदर घुस जाती है। जैसे ये लोग अंदर जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप होते हैं। हम देखते हैं कि ये सारा कुछ डैंकी कर रहा था और वो कहता है मुझे पता नहीं था कि ये कंट्रोलर इतना ज्यादा काम आएगा। अब मेटली उन्हें सारा कुछ बताने लगता है आखिरकार यहाँ पर क्या क्या हुआ और वो रिसर्चर्स कहाँ पर गए। और यहाँ पे बरूटो और उसकी टीम को अभी तक शिप नहीं मिली होती। बरूटो कहता है हमें जल्दी ही शिप को अरेंज करना होगा वरना हम रिसर्चर्स को यहाँ से निकालेंगे कैसे। कवाकी कहता है क्या उन लोगों को डैंकी और उसकी टीम मिल गई होंगी। बुनटान कहता है तुम चिंता मत करो, अगर ऐसा हुआ होता तो वो लोगों ने मारकर समुद्र में फेंक देते और वैसे भी यहाँ की शार्क काफी ज्यादा भूखी है। और बरूटो उन पे गुस्सा हो जाता है तुम ऐसा बोल के क्या दिखाना चाहते हो। हिबिची हंसने लगती है अरे यार क्या तुम्हारे विलेज में कोई मजाक नहीं करता क्या। अब बरूटो कागुरा से पूछने लगता है तुम इन लोगों पर इतना ज्यादा ट्रस्ट क्यों कर रहे हो। वो कहता है ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है। जब मैं पहले बुरे रास्ते पे चल रहा था तो तुमने मुझे अच्छा रास्ता दिखाया और मैं समझ गया था कोई बुरे रास्ते पे जाकर दोबारा से अच्छे रास्ते पे वापस आ सकता है, बस हमें उसका साथ देना होगा। और जब इनका साथी प्रिजन से भागा था तो इन लोगों के पास भी मौका था ये उसके साथ भाग सकते थे, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मुझे लगता है कि ये लोग सुधर सकते हैं। बरूटो कहता है अरे यार तुम काफी ज्यादा मासूम हो, तुम किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हो। तभी समुद्र में तेज लहरें उठने लगती है और सामने एक काफी बड़ी शिप होती है। कागुरा उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसने आज तक इतनी बड़ी शिप को इस समुद्र में नहीं देखा। कागुरा कहता है मुझे ऐसा लगता है कि ये बोट फुनाटो गैंग की है। और इस तरफ हम देखते हैं फुनाटो गैंग के मेंबर ने काफी सारे लोगों को बंदी बनाया होता है। सरादा और डैंकी की टीम ऊपर से ये सारा कुछ देख रहे थे। अब ये लोग आपस में बात करने लगते हैं कि हमें इन्हें हराना होगा और यहाँ के सारे लोगों को यहाँ से बाहर निकालना होगा। सरादा कहती है कि हमें यहाँ पे एक बड़ी सी शिप चाहिए ताकि हम यहाँ के लोगों को निकाल सके। डैंकी बताता है फुनाटो गैंग के पास एक ट्रांसपोर्ट शिप है जो कि इनके हार्बर पे रखी हुई है और वो काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन वहाँ पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी भी है और वहाँ पे कम से कम 20 लोग तो होंगे। और फुनाटो गैंग यहाँ के लोगों से गोल्ड निकलवा रही थी और एक जगह से दूसरी जगह रखवा रही थी। अब बरूटो और बाकी सब उस शिप की तरफ जाने लगते हैं जब बरूटो बुनटान से फाइट करने लगता है। कवाकी कहता है तुम इससे फाइट नहीं करनी चाहिए, भले ये एक क्रिमिनल है लेकिन अब ये हमारी टीम में है तो पहले हमें अपने मिशन को कंप्लीट करना होगा। अब कवाकी बरूटो को शिप के ऊपर फेंक देता है, फिर बरूटो उनकी तरफ रस्सी फेंकता है जिसकी मदद से ये लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर हम डैंकी और उसकी टीम को देखते हैं जो कि छुप के कुछ लोगों की बात सुन रहे थे। ये लोग बात कर रहे थे जो भी लीफ विलेज की शिनोबी को पकड़ेगा उन्हें काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। और इस जगह का इंचार्ज है तन्मा जो कि अरामी का ही बेटा है और पहले बेटे का नाम है इसारी, मतलब कि उसके 2 बेटे हैं। अब बंदी बनाए हुए लोग ये बात कर रहे होते हैं शायद ये लोग हमें फुनाटो गैंग में ऐड कर लेंगे जिस वजह से हम बच सकते हैं, लेकिन फुनाटो गैंग के कुछ बंदे ये बात कर रहे होते हैं। इन लोगों को क्या लगता है कि ये गैंग में आके बच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब तन्मा एक न्यू सोल्जर से ये कह रहा होता है अगर तुम मुझे हरा दोगे तो तुम यहाँ के लीडर बन जाओगे, लेकिन भाई तन्मा उसे पकड़ के मार देता है तुम खुद ही ताकतवर नहीं हो तो तुम हमारी गैंग में कैसे शामिल हो सकते हो। अब बरूटो और बाकी सब दूर से उसे देख रहे होते हैं। बुनटान उसे बताने लगता है यह रामी का दूसरा बेटा है जिसका नाम है तन्मा, जिसने पिछली बार मिस्टर शिनोबियो को काफी बुरी तरीके से मारा था। अब एक बंदा फुनटान गैंग के लोगों से आके कहता है मुझे लीफ शिनोबी के बारे में सारा कुछ पता है, अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें दूंगा तो क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे। और वो लोग इसकी बताई हुई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उनका पीछा करने लगते हैं। अब सरादा और मित्सुकी एक जगह पे लोगों को बचाने के लिए आए होते हैं। मित्सुकी का स्नेक आकर उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि लोगों को कहाँ पे छुपाया गया है, जिसके बाद सरादा और मित्सुकी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। हम लोग लीफ शिनोबी हैं और हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं तो जल्दी यहाँ से निकलो। अब डैंकी की टीम का ये काम होता है कि उनको इस शिप पे पहुँच के उसे ऑन करना है, लेकिन फुनाटो गैंग के एक मेंबर को ये पता लग जाता है कि वो लोग यहाँ से भाग रहे हैं। अब ये बंदा सरादा के सामने आ गया था और उससे हथियार डालने के लिए कहता है, लेकिन सरादा अपने शारिनगन का इस्तेमाल करके उसके पीछे आ जाती है और उसे ढेर कर देती है। अब डैंकी यहाँ पे बोट की वायर्स में कुछ कनेक्शन कर रहा होता है जिससे ये बोट को चला सके और बाहर फुनाटो गैंग के सारे मेंबर तैयार थे। इस तरफ डैंकी अपनी पावर का इस्तेमाल करके बोट को स्टार्ट कर देता है। वहीं अयाबे और मेटली उन लोगों से फाइट कर रहे थे जो कि इस बोट पे आने का ट्राई कर रहे होते हैं और ये लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। अरे बल्ले बल्ले, हमने एस रैंक टाइप के मिशन को कंप्लीट कर
कर दिया। अब बरूटो और बाकी सब उन लोगों को ढूंढ रहे थे, तभी बुंटान एक आदमी को यहीं पे ढेर कर देती है। बरूटो कहता है, अबे यार तुम्हें इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं देना चाहिए, और वो कवाकी को भी हील करने लगती है, इससे तुम्हें सी सिकनेस नहीं होगी। अबे यार ये क्या किया तूने, तो मुझे मार ही डाला, अलविदा दोस्तों। तभी हम देखते हैं कि वो दोबारा से ठीक हो जाता है और अब उसे बिल्कुल भी सिकनेस फील नहीं हो रही होती है। फिर हमें एक स्पेशल टाइप का वेपन दिखाया जाता है जो कि दिखने में कुछ खास तो नहीं लग रहा होता है, लेकिन इन लोगों को ये डिस्ट्रॉय करना होगा क्योंकि फुंटान गैंग के पास यही एक काफी खतरनाक वेपन है। अब कागुरा बरूटो की तरफ जा रहा होता है, लेकिन इनकी बोट बीच रास्ते में ही खराब हो जाती है, जिसके बाद ये अपनी बोट को बड़ी वाली बोट में ले जाके ठोक देते हैं और ये इसे एक डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज करने वाले हैं। अब अंदर इन लोगों को ऐसा लगता है कि बाहर किसी ने इनके ऊपर हमला कर दिया है, तो सारे लोग बाहर की तरफ भागते हैं और अंदर जो कुछ भी बचे होते हैं बुंटान उन पे अटैक करके उन्हें भी ढेर कर देती है। अब ये लोग उस वेपन के पास पहुंच गए थे जो कि एक बड़ी सी लेजर थी। अब कागुरा भी वहां पर पहुंच गया था। अब कागुरा उस वेपन को देखकर कहता है ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, तो हमें इसे डिस्ट्रॉय करना ही होगा। लेकिन तभी वहाँ पर तेनमा की एंट्री हो जाती है। अब जोश में आगे हिबिची उस पर अटैक करने के लिए जा रही होती है, लेकिन तेनमा अपने फिल्डर क्रैब स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और उसे काफी दूर फेंक कर मारता है और उसके पेट से भी खून आने लगता है। क्यूहो की ये देखकर काफी ज्यादा सटक जाती है। अब वो भी उस पर अटैक करने के लिए आगे जा रहा होता है और इन दोनों के बीच काफी खतरनाक फाइट होती है और ये तेनमा को काफी अच्छे से टक्कर दे रहा था। तेनमा को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है और इससे आसपास काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा था। अब एक बंदा उस लेजर से डैंकी की बोट पे अटैक करने वाला होता है और ये लेजर 95% लोड भी हो गई थी। तभी आयाबे देखता है कि कोई उनके ऊपर लेजर से अटैक करने वाला है, तो ये लोग अपनी बोट को सही समय पर टर्न कर लेते हैं, जिससे वो जो अटैक होता है वो मिस हो जाता है। अब ये बंदा दोबारा से उस लेजर को चार्ज कर रहा था उन पे अटैक करने के लिए और बरूटो के पास भी ये लास्ट चांस था। अगर उसने लोड होने से पहले इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया तो इस बार ये डैंकी की बोट को उड़ा देंगे। अब बरूटो एक बड़ी सी मशीन को लेता है और उस लेजर पे जाके अटैक करता है, जिससे वो लेजर डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है और ये लोग तेनमा को भी पकड़ लेते हैं, तो वो भी इसमें कुछ नहीं कर पाता और इससे वहाँ पे काफी बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। तेनमा ये देख के चिल्लाने लगता है, तुम लोगों ने ये क्या किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब बरूटो और बाकी सब वहाँ से भागने लगते हैं, मतलब कि ये लोग उस डिस्ट्रक्शन से पहले वहाँ से निकल गए थे, लेकिन तेनमा की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, वो वहीं पर फंस के मर जाता है। जिसके बाद सरादा और बाकी सब अब चैन की सांस लेते हैं। बरूटो और बाकी सब भी दूसरी बोट पे आ गए थे और इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना और इस वीडियो पे हम लाइक टारगेट रखते हैं 15K लाइक्स, तो भाई जल्दी से इसे कंप्लीट करा दो। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको बरूटो की पूरी सीरीज मिलेगी। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टेक केयर, बाय बाय।